है, इसीलिए वो कौम की फलाह व बहबूद के लिए लग रही है। नहीं तो बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो लोग करोड़ों रुपया खाने पीने और घूमने में लगा देते हैं, लेकिन मस्जिद को देते वक्त ऐसे मुफलिस बन जाते हैं जैसे लगता है कि कई हजार करोड़ का कर्ज लिए हुआ बैठा है। तो इसका मतलब यह होता है कि पैसे तो हैं उनके पास, लेकिन अल्लाह ने उनकी दौलत को पसंद नहीं फरमाया। और अल्लाह ने जिसकी दौलत को पसंद फरमाया है, मुफलिस भी रहता है तो अल्लाह उसके लिए इंतजाम फरमा देता है। यानी मुफलिस भी रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए इंतजाम फरमा दिया कर देता है। इसलिए कि अल्लाह बंदे के दिलों को देखता है, अल्लाह बंदे के अमाल को देखता है। हदीस शरीफ में आया है, हुजूर फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सूरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमवालिकुम। यानी अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता है, रब तबारक व तआला तुम्हारे माल को नहीं देखता है। ये तो बंदे की कमजोरी है कि बंदा दूसरों की सूरत को देखता है। लोगों की सूरत अच्छी हो तो उसको बड़ी कुर्सी लोग देते हैं, लोगों के पास माल हो तो उसको लोग बाबू कह के पुकारते हैं, लोगों के पास दौलत हो तो उसे लोग साहब कह के पुकारते हैं। ये सारी चीजें बंदों की कमजोरी है। सूरत देख करके किसी को इज्जत देना, सूरत देख करके किसी का रिस्पेक्ट करना, सूरत देख करके किसी को बाबू और साहब से कहना, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आपकी सूरत को नहीं देखता है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सूरिकुम। अल्लाह आपके जिस्मों को नहीं देखता, अल्लाह आपकी सूरत को नहीं देखता, वला इला अमवालिकुम, न आपकी दौलत को देखता है। आपके पैगंबर फरमाते हैं कि वलाकिन यंजुरु इला अमवालिकुम वला इला कुलूबिकुम। हुजूर कहते हैं कि अल्लाह तो बंदे के दिल को देखता है कि उसका दिल कितना अच्छा है, अल्लाह तो बंदे के आमाल को देखता है कि उसका आमाल कितना अच्छा है। तो मतलब ये होता है कि दुनिया में लोगों को सूरत देख करके इज्जत देते हैं, और अल्लाह के यहाँ इज्जत उसके आमाल की वजह से मिलता है। अल्लाह के यहाँ इज्जत उनके दिल की वजह से मिलता है। दिल जितना साफ होता है अल्लाह उसे उतना ही पसंद फरमाता है, दिल जितना बेहतर होता है अल्लाह उसे उतना ही पसंद फरमाता है। दिल कीना वाला ना हो, बल्कि दिल तो मुस्तफा का मदीना होना चाहिए, अल्लाह उसी को पसंद फरमाता है। ये दुनिया में लोग किसी को ताकत की बुनियाद पर इज्जत दे सकते हो, लेकिन कुरान शरीफ में साफ आया है, अल्लाह फरमाता है इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। यानी अल्लाह तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक हो सकता है कि कोई अगर विधान पार्षद बन जाए, वो लोगों के सामने में सुपर हो सकता है, एमएलए लोगों के सामने में सुपर हो सकता है, सांसद लोगों के सामने में सुपर हो सकता है, या उसकी जमींदारी हो 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला हो, वो उनके नजदीक, इंसान के नजदीक सुपर हो सकता है। लेकिन अल्लाह के नजदीक इनकी कोई वक़्त नहीं है, बल्कि अल्लाह जिसे चाहे गनी फरमा देता है, जिसे चाहे फकीर फरमा देता है, जिसे चाहे मुफलिस बना देता है, जिसे चाहे अल्लाह गनी फरमाता। अल्लाह को इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, यानी अल्लाह तो बेनियाज है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। जमीन को अल्लाह की जरूरत है, आसमान को अल्लाह की जरूरत है, इंसान को अल्लाह की जरूरत है। मैं कहता हूँ कि सारी मखलूक को अल्लाह की जरूरत है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह आखिर बंदे के किस चीज को देखता है? कुरान शरीफ में आया है इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। लिबास चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, लेकिन वो अल्लाह से डरने वाला अगर है तो अल्लाह उसे ही पसंद फरमाता है, वही अल्लाह की इज्जत के हकदार हो जाता है। मतलब ये होता है कि चाहे उनका लिबास कितना ही पुराना क्यों ना हो, लेकिन अगर वो डरने वाला, अगर वो इबादत करने वाले, अगर वो नमाज पढ़ने वाला, इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह के यहाँ मुकर्रम वो होता है जो इबादत करता है। नमाज पढ़िए अल्लाह के यहाँ मुकर्रम हो जाएंगे, मस्जिद बनवाइए अल्लाह के यहाँ इज्जत होगी आपकी, यानी तौबा और इस्तिगफार कीजिए अल्लाह के यहाँ इज्जत होगी आपकी। झूठ से बचिए, गुनाह से बचिए, यानी चुगली से बचिए। इन सारी चीजों से जो बंदा बचता रहता हो, ये ठीक है कि नाश्ता खाता है, दोपहर का खाना के लिए वो भूखा रह जाता है, दोपहर का खाना खाता है, रात के खाने का इंतजाम नहीं होता, लेकिन अगर वो अल्लाह से डरने वाला, रब से डरता रहता है, इबादत करता रहता है, तो वही अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा मुकर्रम होता है, वही सबसे ज्यादा इज्जत के हकदार होता है। अल्लाह की कसम कहता हूँ कि दुनिया की और कम्युनिटी किसी को इज्जत देती हो उनकी शोहरत की वजह से, उनके यानी उनके खानदान की वजह से, लेकिन तेरे पैगंबर
पैगंबर ने जो मजहब आपको अता फरमाया है, इस मजहब का कोई जवाब नहीं है। सरकार दो आलम ने आखिरी खुतबा देते हुए कहा था, ऑपरेटर थोड़ी इनको और कम कर दे ताकि बात लोग को समझ में आए, दुनिया के सारे मजहब का चराग आखिर बुझ क्यों गया, और इस्लाम का जो चराग मुस्तफ़ा ने जलाया था वो अरब के रेगिस्तान में लोगों ने सरकार दो आलम की मुखालफत की, लेकिन मुखालफत की वजह से इस्लाम का चराग यानी बुझा नहीं, बल्कि दिन ब दिन इस्लाम का चराग रोशन होता चला गया। मुखालफत की वजह से इस्लाम रुका नहीं, बल्कि दिन ब दिन इस्लाम का चराग और रोशन होता चला गया। मुखालफत की वजह से इस्लाम रुका नहीं, बल्कि इस्लाम ये तो निकल करके इस्लाम मक्का से निकल के मदीना और मदीना से पूरी दुनिया में फैल गया। इसकी क्या वजह है? इस्लाम के पैगंबर ने जो मजहब लोगों को अता फरमाया था, वो मजहब बैकवर्ड और फॉरवर्ड को खत्म करने वाला मजहब, वो रंग और नस्ल और भेद को खत्म करने वाला मजहब। पहले के जमाने में ये लोगों में था कि बड़े खानदान का जो होगा वो यानी सबसे ऊपर बैठेगा, और जो छोटे खानदान से होगा वो नीचे बैठेंगे। जिसका रंग अच्छा होगा वो सबसे ऊपर बैठेगा, और जिसका रंग कम होगा वो सबसे नीचे बैठेगा। लेकिन तेरे पैगंबर ने इन तमाम फॉरवर्ड को, तमाम बैकवर्ड को अपने पांव के नीचे में रौंद दिया। ये बात सिर्फ मैं नहीं कहता हूं, बल्कि हिंदुस्तान के एक बड़े स्कॉलर, जो स्कॉलर कलमा पढ़ने वाला नहीं है, हिंदुस्तान के एक बड़े स्कॉलर जिसको डॉक्टर रामकृष्ण राव कहा जाता है, वो स्कॉलर जो पैदा हुए राजस्थान में, जिसने राजस्थान में मैट्रिक की डिग्री हासिल की, जिसने राजस्थान में इंटर की डिग्री हासिल की, और उसको ख्याल आया कि हाईली क्वालिफाइड बनने के लिए, एक आला तालीम हासिल करने के लिए हिंदुस्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी जिसको BHU यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसका प्रोडक्ट, मैं गोबर छाप की बात नहीं करता हूँ। जो लोग गोबर और हलवा में फर्क न कर पाते हो वो भला दूसरों को क्या नाप पाएगा। जो लोग, मैं कहता हूँ कि पेशाब और शराब में फर्क पैदा न करता हो, फर्क पैदा नहीं कर पाता हो, वो भला दूसरों की आइडियोलॉजी को, दूसरों की क्वालिटी को क्या नापेगा। शराब पीने से तो दिमाग भ्रष्ट होता है, मूत पीने से तो दिमाग भ्रष्ट होता है, गोबर खाने के बाद तो दिमाग भ्रष्ट होता है, नापाक चीजों से दिमाग भ्रष्ट होता है। जिसका दिमाग भ्रष्ट हो गया हो वो भला दूसरों की क्वालिटी को क्या समझेगा। जिसका दिमाग भ्रष्ट हो गया हो वो इस्लाम की अच्छाई को क्या समझेगा। जिसका दिमाग भ्रष्ट हो गया हो वो इस्लाम के पैगंबर की आइडियोलॉजी को क्या समझेगा। इसी हिंदुस्तान के फादर ऑफ नेशन जिसको गांधी कहा जाता है, गांधी जी ने 1948 में कहा था, गांधी जी कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं, गांधी कोई मौलवी नहीं, गांधी कोई मुफ्ती नहीं, गांधी कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं, गांधी हिंदुस्तान का ब्राह्मण। उस ब्राह्मण ने 1948 में अपने दो आदमी को बुला करके कहा था, उनमें से एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे डॉक्टर अंबेडकर। उनको बुला करके कहा था, एक उनमें से फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुआ, और उनमें से एक दूसरा जिसने हिंदुस्तान के संविधान लिखा है, जिस संविधान को आज हर तबका मानता है, उसी संविधान की बुनियाद पर पूरा हिंदुस्तान चलता है। तो उस फादर ऑफ नेशन जो पढ़े लिखे, वो हिंदुस्तान के फ्रीडम और फाइटर, उसने क्या कहा था, गांधी और नेहरू को बुला करके उसने नेहरू और अंबेडकर को बुला करके कहा था कि तुम लोग मेरी एक नसीहत मान लो। एक नसीहत यह है कि तुम अपनी जिंदगी को सादगी के साथ गुजारते रहना। सिंप्लिसिटी इज बेस्ट, यानी कहा था कि सादगी अच्छी चीज है, सादगी के साथ जिंदगी गुजारना। सादगी के साथ जो जिंदगी गुजारता है वो कभी मुफलिस नहीं होता है, जो सिंपल रह करके जिंदगी गुजारता है वो कभी कर्ज में नहीं डूबता है। तो फादर ऑफ नेशन गांधी ने कहा था अंबेडकर से कि तुम सादा जिंदगी गुजारना। उसने कहा था नेहरू से कि सादगी के साथ जिंदगी गुजारना। जो सादगी के साथ जिंदगी गुजारता है वो कभी भी मुफलिस नहीं होता, वो कभी परेशान नहीं होता, वो कभी भी यानी दिक्कतों में नहीं पड़ता। और फादर ऑफ नेशन ने कहा था कि तुमको अगर सादगी सीखनी है तो मैं दो हस्तियों का नाम बताता हूं। फादर ऑफ नेशन ने अपने मजहबी पेशवा का नाम नहीं लिया, उसका मजहब हिंदू और सनातन है, वो ब्राह्मण है, उसने राम का नाम नहीं लिया, उसने कृष्ण का नाम नहीं लिया। फादर ऑफ नेशन ने कहा था 1948 में कि तुमको अगर सादगी सीखनी है तो इस्लाम के पैगंबर के दो दोस्त का नाम बताता हूं। एक को यानी सिद्दीक अकबर कहा जाता है और दूसरे को उमर कहा जाता है। तुम अगर सादगी सीखना चाहते हो तो इस्लाम के पैगंबर मुस्तफा जानी रहमत के दो दोस्त से सीख लिया करो। इसीलिए किसी ने कहा था कि ज़हने इंसान को बेदार तो होने दे, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं रसूल। यह है इस्लाम, यह है इस्लाम की आइडियोलॉजी। तो जो गोबर खाता है वो क्या जानता है? इस्लाम को वो जानता है जो स्टडी करता है, इस्लाम को वो
जानता है जो कलम की जबान जानता है, इस्लाम को वो जानता है जो सारे मजहब का मुताला करता है, जिसको कि कुछ आता और जाता नहीं हो, बड़ा लीडर बना फिरता है। इसलिए कहना चाहता हूं कि पढ़े लिखे होना जरूरी है इंसान के लिए। तो इन जाहिलों की बात मैं नहीं करता हूं, इस्लाम को आलिमों ने समझा है, इस्लाम को एजुकेटेड ने समझा है, इस्लाम को पढ़े लिखे लोगों ने समझा है। मतलब ये होता है कि जिस भी पढ़े लिखे को मैं देखता हूं उसका कलम इस्लाम की अजमत को बयान कर रहा है, चाहे वो स्कॉलर ब्राह्मण का क्यों ना हो, वो इस्लाम की अजमत को बयान कर रहा है। वो स्कॉलर मैं कहता हूं कि सनातन का क्यों ना हो, इस्लाम की अजमत को बयान कर रहा है। चाहे वो स्कॉलर बुद्धिज्म का क्यों ना हो, इस्लाम की अजमत को बयान कर रहा है। चाहे वो स्कॉलर यहूदियों का क्यों ना हो, इस्लाम की अजमत को बयान कर रहा है। वो स्कॉलर मैं कहता हूं कि नसारा का क्यों ना हो, वो इस्लाम की अजमत को बयान कर रहा है। और जब मैं जाहिल तबकों पे नजर दौड़ाता हूं तो जाहिल इस्लाम को बुरा भला कह रहा है, यानी मैं कहता हूं कि अल्लाह इस्लाम को बुरा भला कह रहा है। तो मतलब ये हो गया कि जाहिलों का काम नहीं कि इस्लाम को समझ ले, इस्लाम को समझने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। जो इस्लाम पे उंगली उठाता है पहली फुर्सत में जानना चाहिए कि वो पढ़ा लिखा नहीं, वो अल्लाह है, वो जाहिल है। इस्लाम को पढ़े लिखे लोग समझते हैं और उसकी अजमत को बयान करते हैं, उनके गुण को गाते हैं। तो इसी हिंदुस्तान के वो स्कॉलर जिसको डॉक्टर रामकृष्ण राव कहा जाता है, उसने सोचा कि मैं क्यों नहीं BHU में, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैं हाईली क्वालिफाइड एजुकेशन क्यों ना प्राप्त कर लूं। उसने इस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उसने MA करने का काम किया। MA करने के बाद जब वहां से फारिग होने के बाद उसने मजहब का मुताला किया। ये और बात है कि हमारे बच्चे आज पढ़ने में कमजोर आते हैं, इनको व्हाट्सएप पे वक्त लगता है, ये मुताला नहीं करते, इनको फेसबुक पे वक्त लगाना है, मुताला नहीं करना। मैं तो ये कहता हूँ कि फेसबुक के से बेहतर ये है कि आदमी बुक पढ़ा करे। मैं तो कहता हूँ कि व्हाट्सएप चलाने से बेहतर है कि वो स्टडी किया करे। जो कौम जितना स्टडी करेगी वही कौम आगे बढ़ेगी, जो कौम जितना मेहनत करेगी वही कौम आगे बढ़ेगी। आपके पैगंबर ने ना कहा था कि अल इल्म नूर वल इल्म कुव्वा, द नॉलेज इज लाइट, द नॉलेज इज पावर का पाठ आपके पैगंबर ने फरमाया है। इल्म ताकत को कहते हैं, इल्म रोशनी को कहते हैं। तो जो जितना रोशनी से करीब होगा वही चमकता हुआ नजर आएगा, जो जितना ताकत से करीब होगा वही मजबूत होता हुआ नजर आएगा। तो आपके पैगंबर ने इल्म को रोशनी कहा, इल्म को ताकत कहा। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वो स्कॉलर जिसको डॉक्टर रामकृष्ण राव कहा जाता है, उसने कहा कि मैंने सारे मजहब का मुताला किया, सारे मजहब का मुताला किया। वो खुद कहता है मैंने बौद्धिज्म का मुताला किया, मैंने हिंदुज्म का मुताला किया, मैंने क्रिश्चियनिटी का मुताला किया, मैंने दुनिया के नास्तिक मजहब का मुताला किया। वो कहते हैं कि सारे मजहब का मुताला करने के बाद आखिर में ख्याल आया कि एक मजहब जिसका चराग कभी रोशन हुआ था अरब में, लेकिन आज उसकी किरणें पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो क्यों नहीं इस्लाम का मुताला किया जाए। आखिर इस्लाम को देखा जाए कि इस्लाम के अंदर कौन सी क्वालिटी है, इस्लाम कौन सी खूबियां लोगों को अता करता है। वो कहते हैं कि मैंने इस्लाम का मुताला किया। इस्लाम का मुताला करने के बाद उस प्रोफेसर ने, उस हिंदू प्रोफेसर ने एक किताब लिखी है जिसको मोहम्मद द प्रोफेट ऑफ इस्लाम कहा जाता है। उसमें उसने इस्लाम के पैगंबर की उन बातों को लिखा है, यानी उसने इस्लाम के पैगंबर के फतह मुबीन के दिन को लिखने का काम किया। फतह मुबीन का दिन जिसको कुरान कहता इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, तहकीक कि हमने आपको खुली फतह अता फरमा दी, यानी फतह मुबीन के दिन को लिखा है। आकाए दो जहां जिस दिन मक्का को फतह किया, सरकार दो आलम ने मक्का से सारी गलासत को दूर फरमाकर और हजरत बिलाल को ऊपर चढ़ाकर अजान दिलवाई और कहा कि जाअल हक को वज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, हक आ गया बातिल चला गया और बातिल को दो जाना ही था। तो इस्लाम के पैगंबर ने उनको फतह किया। सुनिए जरा गौर से, वो क्या कहता है डॉक्टर रामकृष्ण, क्या कहता है डॉक्टर राजेंद्र नारायण, क्या कहता है। वो कहते हैं कि इस्लाम के पैगंबर को मैं देखता हूं कि इस्लाम के पैगंबर 12,000 लश्कर जर्रात को लेकर के मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल होते हैं। वो कहते हैं कि इस्लाम के पैगंबर उस मक्का में दाखिल होते हैं जिस मक्का के लोगों ने आपको गालियां देने का काम किया था। इस्लाम के पैगंबर उस मक्का में दाखिल होते जिस मक्का के लोगों ने आपको बुरा भला कहने का काम किया था। इस्लाम के पैगंबर उस मक्का में दाखिल होते हैं जिस मक्का के लोगों ने आपके कंधे पे ओझरी डालने का काम किया था। इस्लाम के पैगंबर उस मक्का में दाखिल होते हैं जिस मक्का के लोगों ने आपकी राहों में कांटे बिछाने का काम किया था। अल्लाह की कसम, आज जो पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला है वो मुस्तफ़ा के अखलाक की खुशबू का नतीजा है, वो मुस्तफ़ा जान रहमत के अखलाक के करीमाना का नतीजा है। सरकार ने
छोटों पे शफकत किया, सरकार ने बेगानों को अपना बनाया, सरकार ने दुश्मनों के ऊपर रहम किया, सरकार ने आम लोगों की मदद फरमाई, सरकार ने यानी सरकार दो आलम ने भटकों को रास्ता दिखाने का काम किया। हुजूर मेहमान नवाज थे, हुजूर यानी गरीब परवर थे, हुजूर मुफलिस परवर थे, हुजूर का कोई जवाब नहीं। सरकार दो आलम के पास चंद मेहमान आते हैं, सरकार के पास चंद मेहमान आए, हुजूर ने सहाबा को बुला करके कहा कि ये मेहमान तुम अपने पास लेके चले जाओ, क्योंकि मेहमान जब आता है तो अपना रिस्क ले करके आता है, और जब किसी के घर से जाता है तो बरकतें दे करके जाता है। तो आपने एक मेहमान को एक को दे दिया, दूसरे सहाबा आगे बढ़े, उसने एक मेहमान अपने लिए ले लिया, तीसरे सहाबा आगे बढ़े, उसने एक मेहमान अपने लिए लिया, सारा मेहमान चला गया। एक मेहमान ऐसा था जो कि बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा मोटा ताजा, ऐसा लगता था जो 10 लोगों का खाना खा जाएगा, उसको किसी ने नहीं लिया। और सरकार दो आलम ने देखा कि ये बच गए। हुजूर कहते हैं कि चलो, तुझको कोई अपना मेहमान नहीं बनाता तो मैं तुझको तेरा अपना मेहमान बनाता हूँ। सरकार दो आलम ने उस शख्स को अपना मेहमान बनाया। अब बनाने के बाद सरकार अपने घर लेकर के गए, ले जाने के बाद आकाए दो जहां ने उनके लिए खाने का इंतजाम किया, दस्तरखान लगा दिया गया, अच्छे खाने रख दिए गए। हुजूर ने उनको खाना खिलाया, वो खाता चला गया, पेट भर करके खाना खाया। आकाए दो जहां ने उनके लिए बिस्तर का इंतजाम फरमा दिया। फिर हुजूर ने कहा कि तुम यहाँ आराम करो और आराम करते रहो। जब आदमी ज्यादा खा लेता है तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनका पेट खराब हो जाता है, और ज्यादा पेट खराब होने के बाद आदमी को पाखाना आता है। उसने ज्यादा खाना खा ली और रात के वक्त उसने बिस्तर गंदा कर दिया, और जैसे ही उसने देखा कि मैंने बिस्तर गंदी कर दिया, अब उसको डर हुआ कि साहिब मकान ने ये मुझको मेहमान अपना बनाया और उसने मुझको खाना खिलाया, फिर उन्होंने मुझको बिस्तर दी, अब मैंने उसके बिस्तर को गंदा कर दिया, वो जब सुबह आएगा तो मुझको डांटेगा, हो सकता कि मुझको मारे। अब वो सोचा कि मैं पहले ही निकल जाता हूँ। फजर के वक्त में उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है, और खुले होने के बाद सरकार दो आलम ने महसूस कर लिया कि ऐसा लगता है कि इस मेहमान ने यानी बिस्तर गंदा कर दिया। महसूस क्या करे, अल्लाह ने आपको गैबदान नबी बना करके भेजा है, और कोई गैब क्या तुझसे छुप नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। मुस्तफा को अल्लाह ने गैब का इल्म अता फरमा दिया है, तो सरकार दो आलम को तो गैब की खबर है। तो आकाए दो जहां ने बाहर से दरवाजा खोल दिया। अब मेहमान ने देखा कि रास्ता साफ है, यहाँ से भागना आसान है, ऑपरेटर थोड़ी और इको करे ताकि मैं अपनी तकरीर लोगों तक पहुंचा सकूं। अब देखा कि रास्ता साफ है, यहाँ से निकलना चाहिए, दोनों तरफ देखा तो वहां से फौरन निकले, वहां से निकल के चले गए। आकाए दो जहां उस रूम में दाखिल होते जिस रूम में सरकार दो आलम ने उस मेहमान को ठहराया था। हुजूर ने देखा कि बिस्तर गंदा है, चादर गंदी है, सरकार दो आलम उस गंदी चादर को लेकर के निकलते। ये सरकार है, सरकार, ये सरकार है, सरकार कोई नहीं है, ये सारी गवर्नमेंट है, एक ही सरकार जो मदीने वाले सरकार है, ये मदीने वाले सरकार है, यानी इस सरकार ही से सबकी सरकार चला करती है। वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हूं तो कुछ न हूं, जान वो है जहान की, जान है तो जहान है। अरे मदीने वाले सरकार की तो छोड़ दे, मदीने वाले ने जिसको इंडिया की सरदारी अता फरमा दी है। मैंने देखा है इंडिया में, मैंने देखा है इंडिया में, ये दुनिया किसी की नहीं होती है, दौर आता है चला जाता है, दुनिया किसी की नहीं होती है। 56 आया है, चले जाएंगे, 55 को भी हमने हिंदुस्तान में देखा है, 54 को भी हमने हिंदुस्तान में देखा है। एक वक्त था हिंदुस्तान में कि यानी मैं कहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की तूती बस्ती थी, आज कोई उसका नाम नहीं लेता। फिर एक वक्त आया कि इंदिरा को लोग आयरन लेडी कहते थे आयरन लेडी है इंदिरा, जो ना अमेरिका से डरती है, जो ना बर्तानिया से डरती है, जो ना और किसी दुश्मन ममालिक से डरती है, जो पाकिस्तान को आंखें दिखाती है। तो आयरन लेडी का दौर चला गया, अब 56 का दौर आया है, तो 56 का दौर भी चला जाएगा। दुनिया किसी के साथ नहीं रहती है, हिंदुस्तान की हुकूमत तो बदलती रहती है, यानी कभी 54 आते हैं, कभी 55 आते हैं, कभी 56 आते हैं, लेकिन मुस्तफा करीम ने जिस मोइनुद्दीन को हिंदुस्तान का बादशाह बनाया था, मोइनुद्दीन कल भी हिंदुस्तान के बादशाह थे, मोइनुद्दीन आज भी हिंदुस्तान के बादशाह हैं। अगर यकीन नहीं आता तो यही 55 की चादर अजमेर पहुंचती है, यही 56 की चादर अजमेर पहुंचती है, यही 50 की चादर अजमेर पहुंचती है, तो हिंदुस्तान की तख्त पे 54 और 55 आके चला जाता है। लेकिन मुस्तफा करीम ने जिस गरीब नवाज को हिंदुस्तान का बादशाह बनाया था, तो ताजुशरिया कहते हैं जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हेबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे जो चाहे अता कर दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम गौस कादरी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोजाना हुकूमत आती है और चली जाती है, इससे कोई टेंशन नहीं है। हम हुकूमत के दर पे नहीं पलते हैं, हम तो मुस्तफ़ा के दर पे पला करते हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। हम हुकूमतों पे नहीं पलते हैं, बल्कि हम तो मदीने वाले आका की के टुकड़ों पे पला करते हैं। और कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। तो कौम मुस्लिम को अल्लाह ने बेबाक बनाया है। कौम मुस्लिम को कोई टेंशन नहीं। टेंशन तो तब है जब आप नमाज नहीं पढ़ते, ये है टेंशन की बात। टेंशन तो तब है जब आप रोजा नहीं रखते, ये है टेंशन की बात। टेंशन तो तब है जब आप ज़कात नहीं देते, ये है टेंशन की बात। टेंशन तो तब है जब आप जुल्म करते हैं, ये है टेंशन की बात। मोमिनों को किसी की हुकूमत और कुर्सी से कोई मतलब नहीं है। उसका आका इतना बड़ा है और उसके आका ने वो बादशाह अता फरमाया है, यानी मोइनुद्दीन चिश्ती की सूरत में, कि सारे हिंदुस्तान के लोग, हर मजहब का, हर कास्ट का, हर बिरादरी का वहां जाके भीख मांगता है और वहीं से भीख पाता है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का ये आलम है तो मदीने के मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान मुसलमानों अल्लाह। को किसी की हुकूमत से कोई टेंशन नहीं है। मुसलमान तो गरीब नवाज की छाव में रहते हैं। मुसलमानों को अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेना चाहिए, मुस्तफ़ा से लौ लगा लेना चाहिए, सरकार दो आलम से लौ लगा लेना चाहिए, तो मुसलमान का बेड़ा पार है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके पैगंबर का कोई जवाब नहीं। सरकार दो आलम ने वो गंदी चादर बाहर निकाल ली, अब हुजूर खुद आगे जाकर के उनको साफ करना चाहते हैं। सिद्दीक़ अकबर आगे आए, कहा कि सरकार, खादिम के रहते हुए भला आका कैसे इस चादर को साफ करे। फारूक ने कहा कि हुजूर, खादिम के रहते हुए आका कैसे इस चादर को साफ करे। उस्मान ने कहा कि गुलाम के होते हुए आका कैसे इस चादर को साफ करे। यानी सहाबा ने कहा कि गुलाम के रहते हुए आका इस चादर को कैसे साफ करता है। हुजूर मुस्कुराते, कहते ठीक कहते हो तुम, लेकिन तुम नहीं जानते कि मेहमान तुम्हारा नहीं, मेहमान मेरा था, तो मैं ही उसकी खिदमत करूंगा। अब वो जो साहब भागे थे, जो यहूदी थे, इस्लाम का मानने वाला नहीं, उसको ख्याल आया हम तो भाग आए, लेकिन अपनी कीमती तलवार वहीं छोड़ आए, मुझको वो तलवार लेनी चाहिए। अब जैसे ही वो दौरे दौरे आता है तो देखता क्या है कि मैं जिसका मेहमान बना था वो खुद मेरी गंदी की हुई चादर को साफ कर रहे हैं। जब उसने आकाए दो जहां के इस अखलाक के करीमाना को देखा, हुजूर के इस हुस्न अखलाक को देखा, न कहा था किसी ने हजरत बेलाल से किसी ने कहा था कि ए बेलाल, तू नबी के इश्क में इतना महव कैसे हो गया, तू नबी के इश्क में इतना शर्शार कैसे हो गया। एक होता है कि मोहब्बत का हो जाना, एक होता है इश्क का हो जाना। मोहब्बत में बेकरारी नहीं होती है, इश्क में बेकरारी होती है, इश्क में बेचैनी होती है। इश्क तो अपने आप को मिटाने के लिए किया जाता है। तो यानी कहा लोगों ने कि बेलाल, तुझको नबी से इश्क कैसे हो गया, तुझको नबी से इश्क कैसे हुआ। कहा कि मैं तो गुलाम था उमैया बिन खल्फ का, और मेरा मालिक तो जालिम था जो मुझको बाहर निकलने तक नहीं देता था। मैं भला कैसे बाहर निकलता और इस्लाम के पैगंबर को देखता। कहा कि एक शब्द की बात मैं तुझको बताता हूँ, जब मुझको बुखार हो गई, इतनी बुखार हुई कि मेरा बदन कांपने लगा, और मैं रोजाना रात को अपने मालिक उमैया बिन खल्फ के लिए जौ पीसने का काम करता था। जौ समझते होंगे आप, जिसको चक्कियों में पीसा जाता है, वही जौ में पीसा करता था। तो मुझको इतनी शदीद बुखार हो गई, शदीद बुखार हुई कि मेरा जिस्म काम न करने लगा। तो मैंने लिहाफ लिया और जाकर के मैं लिहाफ ओढ़ करके सो गया। मेरा मालिक उमैया बिन खल्फ वो जालिम था। जैसे ही आया, देखा चक्की बंद है, जौ नहीं पीसे जा रहे हैं, और देखा कि मैं सो रहा हूँ लिहाफ ओढ़ करके, तो जालिम तो था ही। मेरे पास गया, जाने के बाद उसने लिहाफ खींच ली। लिहाफ खींचने के बाद मुझको खड़ा किया और मुझको बुरा भला कहा कि तुझको मैंने यहाँ चक्की पीसने के लिए रखा है, तू तो यहाँ सो रहा है आराम से। कहा कि मैं तुझको सजा दूंगा। मेरे बदन पे जो कुर्ता था, उमैया बिन खल्फ ने सर्दी के जमाने में, यानी जब दिसंबर का जमाना हो, जब जनवरी का जमाना हो, उस वक्त लोग सिर्फ कुर्ता नहीं पहनते हैं, लोग स्वेटर पहनते हैं, लोग उस वक्त जैकेट पहनते हैं, शदीद सर्दी पड़ती रहती है। तो कहा कि मेरे जालिम मालिक ने मेरे बदन से कुर्ता तक उतरवा लिया। अब मेरा बदन कांपने लगा, मेरे बदन पे जो कुर्ता था वो उतरवा लिया गया, मेरा बदन कांपने लगा। कहा कि तुम
रात भर बैठ करके यही चक्की चलाते रहो और जौ को पीसते रहो, नहीं तो तुझको कोड़े मारूंगा। मैं डर के मारे जौ पीसने लगा, चक्की चलाने लगा। इतने में किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। मैं कह रहा हूं कि आप जिसकी मोहब्बत में बैठे हैं वो नबी की मोहब्बत में बैठे हैं, वो आकाए दो जहां की मोहब्बत में बैठे हैं। जहां बाप की मोहब्बत दम तोड़ देती है वहां रसूल पाक की मोहब्बत का आगाज होता है। जहां बाप की मोहब्बत काम नहीं आती वहां मुस्तफा की मोहब्बत काम आती है। दुनिया में ढेरों सारी मिसालें हमने देखी है कि मरने के बाद बाप साथ छोड़ देता है, मरने के बाद बेटा साथ छोड़ देता है, मरने के बाद बीवी साथ छोड़ देती है, मरने के बाद रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं, मरने के बाद पोता साथ छोड़ देता है। जब तक जिंदा थे तो पोता कहता था कि रसगुल्ला खा लो, बेटा कहता था कि चमचम खा लो, यानी बीवी कहती थी कि खाना खा लो, रिश्तेदार कहता कि चाय पी लो। मरने के बाद कोई मेरे साथ नहीं है। अब सारे लोगों ने उठा करके मुझको यानी कब्र की कोठरी में रख दिया है। अब कोई कब्र के अंदर नहीं जाता। सबका रसगुल्ला कब्र के ऊपर में, सबकी बर्फी कब्र के ऊपर में, सबका यानी सबकी मोहब्बत कब्र के ऊपर में है। कब्र के अंदर कोई नहीं है। अब मुर्दा जब कब्र के अंदर घबराता है, कब्र के अंदर चीखो पुकार करता है और मदीने की तरफ लौ लगा के कहता है उन्जुर हालना या रसूल अल्लाह, इस्मा कालना या हबीब अल्लाह, कह करके कहता कि सरकार मेरी बात सुनिए, सरकार मुझ पे रहम कीजिए। तो मदीने से मुस्तफा कहते हैं कि सबने साथ छोड़ दिया, बेटे ने साथ छोड़ दिया, बेटी ने साथ छोड़ दिया, सबकी मोहब्बत खत्म हो गई। तो मुस्तफा कहते हैं कि सबकी मोहब्बत तो खत्म हो गई, लेकिन तेरे मुस्तफा की मोहब्बत खत्म नहीं आई हुई है। जिस आका की याद में जलसा करते थे उसकी मोहब्बत बाकी है, जिस आका की नात पढ़ते थे उसकी मोहब्बत बाकी है, जिस आका पे दुरूद पढ़ते थे उसकी मोहब्बत बाकी है, जिस आका पे सलाम पढ़ते थे उसकी मोहब्बत बाकी है। मुस्तफा की आमद होती है, कब्र रोशन होती है और गुलाम पुकार के बरेली से कहता है उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर ताजो शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। ये है आपके नबी की मोहब्बत। इतनी मोहब्बत मजबूत है, बंदा अगर चाहे तो सारी कमाई भी लुटा दे तो अपने नबी के एहसान का हक अदा नहीं कर सकता है। जब नबी के एहसान का हक अदा न कर पाता हो तो खुदा के एहसान का हक क्या अदा कर पाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसी मुस्तफ़ा की मोहब्बत में आप बैठे हैं तो सरकार दो आलम ने उस चादर को साफ करना चाहा। अब इतने से वो साहब दौड़ करके आए, देखा कि मैंने जिसकी चादर गंदी कर दी, जिसने मुझको खाना खिलाया, जिसने मुझको मेहमान बनाया, आज वो मेरी चादर को साफ कर रहे हैं। ये मंजर देख करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते हैं कि जैसे ही दरवाजे पे आवाज दी गई, आवाज देने के बाद किसी ने कहा कि कौन है अंदर जो इस दरवाजे को खोल दे। तो जैसे ही मैंने दरवाजे को खोला तो देखा कि सामने में एक सूरत चमक रही है, जो सूरत चांद को आंख दिखा रही हो। यानी सामने में मैंने उस सूरत को देखा जो सूरत चांद को आंख दिखा रही हो। तो वो आगे आए, आने के बाद उसने जब मुझको रोता हुआ देखा तो कहा कि जवान क्यों रोते हो, किस परेशानी में हो। तो मैंने उनको जवाब दिया था, मैं उनको नहीं जानता था, मैंने उनको जवाब दिया कि भला क्या पूछते हो, लोग सिर्फ पूछना जानते, कौन है जो यहाँ मेरी मदद करना जानते हो। उसने मुझको कोई जवाब न दिया, सिर्फ मुझको देखा और फिर आगे बढ़ने लगे। जब वो जाने लगे तो फिर मैंने जवाब देते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ सब लोग पूछना जानते हैं, भला गमों का मदावा करना कौन जानता है। वो साहब आगे चले गए। जाने के बाद फिर दरवाजे पे देखा कि वो आ रहे हैं, देखा कि एक हाथ में दूध लिए आ रहे हैं, एक हाथ में दूध लिए आ रहे हैं, एक हाथ में खजूर लिए आ रहे हैं। जब वो साहब आए जिनकी सूरत बड़ी प्यारी थी, वो आने के बाद उसने कहा कि जवान तुमको बुखार है, ऐसा करो ये गर्म दूध तुम पी लो और उसके बाद ये खजूर खा लो, तुम जाके सो जाओ। मैंने दूध और खजूर खा ही लिया और फिर कहा कि तुम सो जाओ। तो मैंने कहा कि साहब इतनी ही मदद काफी है, क्योंकि मेरा मालिक जालिम है। अगर मैं चक्कियां चला करके ये जौ नहीं पिसूंगा तो वो मुझको कोरे मारेगा। तो वो नूरानी सूरत वाले कहते हैं कि तुम चक्कियां मत चलाओ, तुम आराम करो, आज तेरी चक्की मैं चला देने का काम करता हूँ, आज मैं तेरी चक्की चलाता हूँ। अल्लाह की कसम, ऐसे मजहब को कभी जवाल नहीं आ सकता है। हवा में चलने वाला मजहब तो कब का हवा हवा हो गया, लेकिन जो मजहब लोगों के दिलों पे उतरता हो उसका सूरज दिन ब दिन निस्फ़ नहार पे जगमगा रहा है। तो इस्लाम के पैगंबर ने क्या कहा कि जाओ तुम आराम करो, आज तेरी चक्की मैं चलाता हूँ। रात
भर वो मेरी चक्की चलाते रहे, फिर सुबह के वक्त में चले गए। फिर दूसरे दिन मैं अपनी चक्की चला रहा, फिर देखता हूँ कि वही साहब आए। आने के बाद इनके एक हाथ में गर्म दूध था और उनके दूसरे हाथ में खजूर था। आने के बाद उसने मुझको खजूर दिया और गर्म दूध दिया, कहा कि पी ले, तुम आराम कर, आज भी मैं तेरी चक्की चलाऊंगा। फिर दूसरी रात आकर के चक्की चलाने लगे, फिर वो चले गए। फिर तीसरी रात जब आए, जब उसने मुझको दूध दिया और खजूर दिया, तो आज की रात मुझे उनसे इश्क और मोहब्बत हो गया। ये कोई और नहीं थे, यही तो रहमतुल आलमीन थे, यही तो ताहा व यासीन थे, यही तो सिराजम मुनीर थे। ये मुस्तफ़ा जानी रहमत हैं, जिसको अगर अगियार देखे तो दीवाना हो जाए, जिसको अगर मैं कहता हूं कि पत्थर दिल देखे तो मोम हो जाए, जिसको अगर दुश्मन देखे तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए, जिसको अगर यहूदी देखे तो ईमान ले आए। ये मुस्तफ़ा है, रहमतुल आलमीन बन करके आए हैं। तो उस मेहमान ने कहा था कि जैसे ही मैं अपनी तलवार लेने के लिए आगे बढ़ा, तो देखता हूं कि मैं जिसका मेहमान बना था, आज वो मेरी चादर को धो रहे हैं, वो मेरी चादर को साफ कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पैगंबर ने जो पैगाम आपको अता किया है, अल्लाह की कसम, जब तक मुसलमान अपने दीन पर अमल करते रहे, तादाद कम रही लेकिन हुक्मरानी रही, तादाद कम रही लेकिन बादशाहत रही, तादाद कम रही लेकिन हुकूमत रही। जिस दिन से हमने अपने इस्लाम के पैगंबर, अपने नबी के फॉर्मूले पर, अपनी शरीयत पे अमल करना छोड़ दिया है, तादाद तो बढ़ रही हमारी लेकिन हुक्मरानी चली गई, तादाद तो बढ़ रही हमारी, जाहो हशमत चली गई, तादाद तो बढ़ गई हमारी, लेकिन मैं कहता हूं कि हमें डिमोरलाइज किया जा रहा, तादाद तो बढ़ गई हमारी, हमारे हुकूक को पामाल किया जा रहा, तादाद तो बढ़ गई हमारी, हमारे हकों को दबाया जा रहा है। आप कह सकते हैं कि मौलाना आखिर हमने क्या किया? मैं कहता हूं कि तुमने मस्जिद को वीरान करने का काम किया, तुमने मदरसे को वीरान करने का काम किया। पहले 100 लोग गांव में रहते थे, मस्जिद में 50 नमाजी नजर आता था, आज 1000 लोग गांव में रहते हैं, मस्जिद में 25 लोग नजर नहीं आते हैं। तो तुमने यानी अब अपने दीन से अपना रिश्ता तोड़ने का काम किया। जब लोग गाफिल हो जाते हैं तो हुकूमत छीन ली जाती है, जब लोग गाफिल हो जाते हैं तो जाहो हशमत चली जाती है, जब लोग गाफिल हो जाते हैं तो उनसे फयाजी हटा ली जाती है। ठीक किसी ने कहा था कि तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में बेइक्तिदार हुई अपनी। आप चाहते हैं कि सरबलंदी चाहिए, आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको जाहो हशमत अता फरमाए, आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला आपको हुक्मरानी अता फरमाए, आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाए, आप चाहते हैं अल्लाह आपको बुलंदी अता फरमाए। इसलिए कि वही रब है जिसने कभी, यानी मैं कहना चाहता हूं कि वही रब है जिसने कभी हिंदुस्तान में मुसलमानों को 1000 साल तक की हुकूमत दी थी। ये वही रब है जिसने कभी स्पेन में मुसलमानों को 900 साल तक हुकूमत अता की थी। यही वो रब है जिसने यानी मुसलमानों को हुक्मरान बनाया था। अल्लाह तबारक व तआला तो आज भी तुझको हुक्मरान बना सकता है, लेकिन तुम ही कहाँ हो कि अल्लाह की रहमत के करीब जाओ। डॉक्टर इकबाल ने ना कहा था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। तो अगर आप मुस्तफ़ा से वफा करेंगे तो अल्लाह आपको हुकूमत अता फरमाएगा, अल्लाह आपको सारी चीजें अता फरमाएगा। आपके पैगंबर ने कितना अच्छा पैगाम दिया। आज हम अपने पैगंबर की बातों पे कहाँ अमल करते हैं? आज हम अपने नफ्स की सुनते हैं, अपनी शरीयत की नहीं सुनते। आपके पैगंबर की एक हदीस में पढ़ता हूँ, उसकी सम एक्सप्लेनेशन करता हूँ। आपके पैगंबर कहते हैं, हुजूर कहते हैं, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्सुन, रद्दुस सलाम व इयादतुल मरीज व इजाबतुद दावा व इत्तिबाउल जनाइज व तशमीतुल आतिश। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है, आपके पैगंबर फरमाते हैं कि मुसलमानों के ऊपर मुसलमानों के 5 हक है। बहुत सारे हक हैं, लेकिन इस हदीस में आपके पैगंबर ने 5 हकों की तरफ निशानदेही फरमाई है। उनमें से हुजूर कहते हैं कि हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्सुन, रद्दुस सलाम व इयादतुल मरीज व इजाबतुद दावा व इत्तिबाउल जनाइज व तशमीतुल आतिश। आपके पैगंबर कहते हैं कि 5 हक है। उनमें से पहला हक यह है कि वरद्दुस सलाम, सलाम अगर कोई आपको करता हो तो सलाम को लौटाना चाहिए। मतलब यह होता है कि कोई आपको अगर सलाम करे तो उस सलाम का जवाब देना आपके ऊपर लाजिम है। उलमा मौजूद है स्टेज पे, इससे पूछिए, ये कहेंगे कि सलाम करना मुस्तफ़ा की प्यारी सुन्नत है। अगर कोई मोमिन मिले तो उसको सलाम करो, छोटा है तो भी उसको सलाम करो, बड़ा है तो भी उसको सलाम करो। लेकिन अगर आप सलाम नहीं करते हैं तो अज़रुए शरअ गुनहगार तो नहीं होंगे, लेकिन अलबत्ता इतना है कि एक प्यारी सुन्नत को तर्क करने वाला जरूर होंगे। लेकिन अगर कोई आपको सलाम करता है और अगर आप उनके सलाम का जवाब नहीं देते हैं तो अब आप गुनहगार हो जाएंगे, क्योंकि सलाम का जवाब देना वाजिब है। अगर कोई वाजिब को छोड़ता है तो वो गुनहगार हो जाता है। आपके पैगंबर कहते हैं कि वरद्दुस सलाम, सलाम का जवाब देना चाहिए, सलाम का जवाब देना चाहिए। ये तेरे ऊपर हक है मुसलमानों के। अगर कोई सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हदीस में आया है, हुजूर फरमाते कि कोई अगर सलाम करे, एक दूसरी हदीस में आया कि अगर कोई तुझको सलाम करे तो तू उसका बेहतर जवाब
दे। इसका क्या मतलब होता है? एक तो सलाम करना, फिर सलाम का बेहतर जवाब क्या होता? आपके पैगंबर कहते हैं कि अगर कोई यूं कहता है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, तो अल्लाह तबारक तआला उसको 10 नेकी अता फरमाता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह अगर कोई कहे तो उसका बेहतर जवाब यह है कि जब जवाब सुनने वाला सुने कि सामने वाला मुझको सलाम करता है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, तो जवाब में कहना चाहिए वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। यानी अस्सलामु अलैकुम अगर कोई कहे तो जवाब में वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह का इजाफा करना चाहिए। अगर कोई आपको सलाम में ये कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह या कहे तो जवाब में ये कहना चाहिए वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, बरकातहू का इजाफा करना चाहिए। मतलब ये होता है कि सलाम का बेहतर जवाब दे। अगर कोई तुझको 10 देता है तो तुम उसको 20 अता करो। सलाम का बेहतर जवाब देने के लिए कहा है। अगर कोई कहे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू तो उसका बेहतर जवाब यह है कि वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू व मगफिरतहू कहना चाहिए। अगर कोई अस्सलामु अलैकुम कहता है उसको 40 ने उसको 10 नेकी मिलती है। अगर कोई रहमतुल्लाह का इजाफा करता है उसको 20 नेकी मिलती है। अगर कोई बरकातहू का इजाफा करता है उसको 30 नेकी मिलती है। अगर कोई उसमें मगफिरतहू का इजाफा करता है उसको 40 नेकी मिलती है। ये आपके पैगंबर ने कहा सलाम का बेहतर जवाब देना। यानी कोई अस्सलामु अलैकुम कहे तो रहमतुल्लाह बढ़ा के जवाब दे, रहमतुल्लाह कहे तो बरकातहू बढ़ा करके जवाब दे, बरकातहू कहे तो मगफिरतहू लगा करके जवाब दे। ये सलाम का बेहतर जवाब। अब दूसरी बात ये आती है कि लोग सोचते हैं कि सामने वाला पैसे के एतबार से मुझसे कमजोर है, सामने वाला सूरत के एतबार से मुझसे कमजोर है, तो ये है कि वो मुझको सलाम करे, मैं मजबूत हूँ, मैं उनसे बड़ा हूँ, यानी वो मुझको सलाम करे। लेकिन आपके पैगंबर कहते हैं ये तेरी गलत सोच है कि आदमी सलाम का इंतजार करे। नहीं नहीं, हुजूर कहते कि अगर कोई मोमिन को देखे कि मेरा भाई आ रहा है, उनके सलाम करने से पहले अगर ये फौरन उनको सलाम कर देता है तो हुजूर कहते कि अगर कोई सलाम में पहल करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 90 नेकी अता फरमाता है। यानी सलाम में पहल करने वाले को अल्लाह 90 नेकी अता फरमाता है। सिर्फ पहल करने की वजह से। ये पहल करना आपके पैगंबर को पसंद है, ये पहल करना आपके रब को पसंद है। क्यों? कि पहल करने वाला अपने आप को कमजोर समझता है, पहल करने वाला तकब्बुर से पाक हो जाता है, पहल करने वाला किब्र से पाक हो जाता है। जब बंदा इन चीजों से पाक होता है तो अल्लाह पाक उसे पसंद फरमाता है, रसूल पाक उसे पसंद फरमाया करते हैं। तो सलाम में इंतजार न कर बल्कि पहल किया कर कि अगर सामने वाला आए तो मैं उसको फौरन सलाम कर दूं, वो मुझको सलाम करे कि मैं उससे पहले उनको सलाम कर दूं। अगर मैं पहले उनको सलाम करूंगा तो मुझको 90 नेकी मिलेगी। ये आपके पैगंबर ने कहा। आगे आपके पैगंबर कहते हैं व इयादतुल मरीज, अगर कोई बीमार पड़े तो उसको देखने के लिए जाना चाहिए, यानी देखने के लिए जाना चाहिए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर कोई शख्स शाम के वक्त में किसी को देखने के लिए जाता है, कोई बीमार पड़ जाए, उनको जाके देखना चाहिए कि वो बुखार में, उनके पास बैठना चाहिए, उसे तस्कीन देनी चाहिए, उसको हौसला देना चाहिए, उसकी इयादत करनी चाहिए। हुजूर कहते हैं, हुजूर की हदीस इमाम गजाली लिखते हैं तो सरकार फरमाते हैं कि शाम के वक्त में अगर कोई अपने मोमिन भाई को देखने के लिए जाता है, ये सारी बातें आपके पैगंबर ने क्यों बताई कि सलाम करो, इयादत करो, यानी जनाजे में शरीक हो, ये सारी बातें बताना आकाए दो जहां का मतलब ये है कि वो आपको प्यार सिखाना चाहते हैं, आपस में प्यार बढ़ाना चाहते हैं। सलाम की बातें बताना यह है कि आपस में मोहब्बत बढ़ जाए, यानी इयादत करने का मतलब यह है कि आपस में मोहब्बत बढ़ जाए। आपके पैगंबर की का फरमान ये बताता है कि इससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है, इससे आपस में यह उल्फत बढ़ती है, इससे आपस में दूरियां घटती है, इससे आपस में नफरत खत्म हो जाती है। और आपके पैगंबर ने कहा कि मुत्तहिद रहा करो, जब तक मुत्तहिद रहोगे तो मजबूत रहोगे। ये आज का नेता क्या लोगों को कहेगा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे? इस्लाम के पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा था, जिस वक्त कोई यूनिवर्सिटी नहीं, जिस वक्त कोई दरसगाह नहीं, जिस वक्त किसी के पास कलम तक नहीं, उस वक्त आकाए दो जहां ने, मुअल्लिम कायनात ने उस वक्त मुसलमानों को कहा था कि मुत्तहिद रहना, मजबूत रहोगे, एक जिस्म के मानिंद हो या मुत्तहिद रहना। ये इस्लाम के पैगंबर ने उस वक्त बताया था। अब सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, इसलिए हुजूर ने सलाम का आदेश दिया। इयादत करने से मोहब्बत बढ़ती है, इसलिए इस्लाम के पैगंबर ने यह दिया। लेकिन कसम है खुदा की, आज ये हुजूर की हदीस को गैर समझ रहा है, हम नहीं समझ रहे हैं। गैर की अगर 10 दुकानें हो मार्केट में, गैर की 10 दुकानें हो मार्केट में, किसी को किसी से कोई टेंशन नहीं है। अगर मुसलमान के 10 मार्केट में दुकान है तो एक दूसरे से जलता है, एक दूसरे से हसद करता है, एक दूसरे को डिमोरलाइज करना चाहता है, एक से चाहता है कि उसकी दुकान पर ग्राहक क्यों जाता है, मेरी दुकान पे आए। मैं कहता हूं कि ग्राहक तेरी वजह से नहीं आता है, यानी तो ग्राहक तो अल्लाह देता है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ
बेगैर हिसाब, जिसे चाहे अल्लाह बेहिसाब रिस्क अता फरमाता है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, जिसे चाहे अल्लाह बेहतरीन रिस्क अता फरमाता है। तो तेरी वजह से किसी के यहाँ ग्राहक नहीं जाता है। तो आज अगर हमारी कम्युनिटी की 10 दुकानें हो तो एक दूसरे से जलता रहता है, एक दूसरे से हसद करता रहता है। हमें तो उन मरवाड़ियों से सीखना चाहिए जिस मरवाड़ी के 50 दुकान है मार्केट में, सबकी कपड़े की दुकान है, किसी को किसी से टेंशन नहीं, किसी को किसी से अदावत नहीं, किसी को किसी से टेंशन नहीं। अगर एक मरवाड़ी की दुकान डैमेज हो जाती है तो दूसरा मरवाड़ी खुशियां नहीं मनाता। जैसे हमारे समाज में अगर किसी को परेशानी आ जाए तो दूसरा खुशियां मनाता, अच्छा हुआ काबिल बनता था, अच्छा हुआ दुकान डीमरलाइज हो गई, अच्छा हुआ कि धंधा मंदा पड़ गया, अच्छा हुआ कि मुफलिसी आ गई। अल्लाह की कसम कहता हूं, ये सारी शरारतें यहूदियों की शरारत है, ये सारी शरारतें नसरानियों की शरारतें है, ये सारी शरारतें काफिरों की शरारत है। मोमिन तो वो होता है जो अपने लिए पसंद करता हो वही अपने भाई के लिए पसंद करता हो। मोमिन तो वो है जो अपने लिए चाहता हो वही अपने भाई के लिए पसंद करता हो। आपके पैगंबर ने ना फरमाया था कि मोमिन वो होता है जो अपने लिए पसंद करता हो वही अपने भाइयों के लिए पसंद करता हो। मैं अगर मुर्ग खाऊं तो मेरा भाई भी मुर्ग खाए, मैं अगर अच्छे लिबास पहनूं तो मेरा भाई भी अच्छा लिबास पहने, मैं अगर अच्छे मकान में रहूं तो मेरा भाई भी अच्छे मकान में रहे। ये मोमिन होता है, इसको मोमिनाना फिक्र कहा जाता है। अगर एक मरवाड़ी की दुकान बैठ जाती है तो सारे मरवाड़ी शाम के वक्त उनके घर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद मरवाड़ी कहता है कि मैंने देखा कि अब तेरी दुकान नहीं चलती है, तेरे दुकान में माल नहीं है, तेरी दुकान में कपड़े नहीं है, आखिर क्या बात है? तो वो कहता है कि मेरे ऊपर कर्ज हो चुका है, मैं कर्ज में घिर चुका हूं, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं कलकत्ता से माल लाऊं, मैं सूरत से माल लाऊं, मैं चेन्नई से माल लाऊं। तो अब वो सारे मरवाड़ी उनको कहते हैं कि हम सारे लोग मिल करके तुमको कर्ज देते हैं और तुम मुझसे कर्ज ले लो, और जब तुमको मुनाफा हो तो थोड़ा थोड़ा करके मुझको कर्ज लौटा देना। अल्लाह की कसम, ये सारी आइडियोलॉजी तो आपके पैगंबर ने सिखाया था, आज वो इस पे अमल कर रहा है। और हम कहाँ हैं कि दुकान बैठ जाए तो तालियां बजाते हैं, दुकान बैठ जाए तो खुशियां मनाते हैं, दुकान बैठ जाए तो खुश हो जाते हैं। अल्लाह की कसम, ये सोचना चाहिए कि आज उनकी दुकान बैठी है तो एक भाई डैमेज हुआ है, हमारा ही भाई कोई डैमेज हुआ है। जो काम मोमिनों का था उस पे आज मरवाड़ियों ने कब्जा कर लिया। वो अपने भाइयों को प्रोटेक्शन देता है। तेरे पैगंबर ने तुझको आपस में मोहब्बत की बात बताई, आपस में उल्फत की बात बताई, आपस में एक दूसरों से प्यार करने के लिए बताया। अगर मुसलमान अपने पैगंबर की इन्हीं बातों पे अमल करता रहे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि मुसलमान को आंख दिखा सके, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि मुसलमान को डीमरलाइज कर सके। अगर आज फिलिस्तीन में बम बरसाया जाता है तो तुर्की के लोग कहते कि हम तो सेफ हैं, मैं कहता हूं कि इराक के लोग तो कहते कि हम तो सेफ हैं, मैं कहता हूं कि सल्तान इस्लामिक ममालिक कहती है कि हम तो सेफ है। अगर वो ये समझ लिया होता कि मेरे पैगंबर ने कहा कि दुनिया के तमाम मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है, अगर पांव में चोट लगे तो दर्द हम ही को होगा, हाथ में चोट लगे तो दर्द हम ही को होगा, सर में चोट लगे तो दर्द हम ही को होगा। चाहे मालदा के मुसलमान को तकलीफ हो तो कटिहार के मुसलमानों को तकलीफ होनी चाहिए, कटिहार के मुसलमानों को चोट लगे तो तकलीफ हम ही को होगी। अगर इस्लाम के पैगंबर के इन फॉर्मूले पे अमल किया होता कि सारी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है, अगर कहीं भी चोट लगेगी तो दर्द हम ही को होगा, तो फिलिस्तीन पर किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है कि वो एक आंख उठा सकता। जब एक पत्थर अगर कोई फिलिस्तीन पे फेंकना चाहता तो 57 पत्थर उनकी तरफ लौट करके आते। अगर कोई एक मिसाइल फिलिस्तीन की तरफ फेंकना चाहता तो 57 मिसाइल उनकी तरफ लौट करके आते। यही तेरे पैगंबर ने बताया है कि मुत्तहिद हो जा, मजबूत हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। ये आपके पैगंबर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैफुल्लाह आलमी साहब के बिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए आप लोग। आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अजीम खतीब, हम लोग तो बहुत बात के हैं, बहुत ज़बरदस्त खतीब हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब क़िबला, हज़रत की रहनुमाई और समझें कि उनकी करम नवाजी दावत मोहब्बत पर मैं आपके दरमियान हाजिर आया हूँ। बहुत ही अच्छी गुफ्तगू होती है, सारे लोग जानते हैं। बस 2-3 बातें आप मुझसे सुन लें, फिर उनके बाद हज़रत की गुफ्तगू को समाप्त करनी है। तो ये आपके पैगंबर ने आपको एक बेहतरीन मोटिव अता फरमाया है कि मुत्तहिद रहने पर लोग मजबूत रहते हैं।
ये आपके इस्लाम के पैगंबर ने आपको अता फरमाया है। अगर लोग इस पर अमल करें तो मैं समझता हूँ कि आपसी जो ताल्लुक है वो ख़त्म हो जाएंगे। मामला तो यहाँ तक है कि एक माँ के पेट से पैदा होने वाला दो भाई वो एक आंगन में नहीं रह पाता है, आंगन में दीवार खड़ी करता है। जब एक माँ के पेट से पैदा होने वाला दो भाई एक आंगन में नहीं रह पाता हो तो मैं पूरे समाज को कैसे जोड़ सकता हूँ, मैं पूरी कम्युनिटी को कैसे जोड़ सकता हूँ। ये अगर हम अपने भाई होकर के मुत्तहिद नहीं रह पाए, एक आंगन में नहीं रह पाए, एक आंगन में अपना गुजारा नहीं कर पाए तो भला हम दूसरों को कैसे जोड़ सकते हैं। इसीलिए आपके पैगंबर ने फरमाया कि सलाम करो, सलाम से आपस में मोहब्बत होती है। मरीजों की इयादत करो, उससे क्या होता है कि आपस में मोहब्बत पैदा होती है। यहाँ तक इमाम गजाली ने लिखा कि शाम के वक्त में अगर कोई मरीजों की इयादत करने के लिए जाता हो तो शाम से लेकर सुबह तक 70,000 फरिश्ते उनके हक में मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। आया हदीस शरीफ में आप लिखते हैं कि अगर सुबह के वक्त में कोई किसी की इयादत करने के लिए जाता हो तो सुबह से लेकर शाम तक 70,000 फरिश्ते उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। ये आपके पैगंबर ने आपको सिखाया है कि कोई बीमार पड़े तो उसको देखना चाहिए, कोई बीमार पड़े तो उनकी इयादत करनी चाहिए। यही हमारी आइडियोलॉजी थी। पहले लोग मुसलमानों को लोग रहमदिल समझा करते थे, लोग मुसलमानों को सादिक समझते, लोग मुसलमानों को आदिल समझते, लोग मुसलमानों को खैरखा समझा करते थे। पूरी दुनिया की आइडियोलॉजी ये थी, पूरी दुनिया का ये मानना था, पूरी दुनिया का ये कहना था कि जिसे भी आदिल पाता हो तो समझता हो कि ये मुसलमान है, जिसे भी नेक पाता हो समझता हो ये मुसलमान है। लेकिन आज हमने किस कदर अपनी पहचान बनाई है। हमारी कम्युनिटी में शराब जैसी चीज दाखिल हो गई, अगर कोई पी करके रास्ते में हो तो कुछ लोग कह देते ऐसा लगता है ये मियाँ होगा। अगर किसी को जुआ खेलता हुआ देखता हो तो कुछ लोग इल्जाम लगा देते शायद ये मियाँ होगा। हमारी पहचान क्या थी? आपने कभी अपनी तारीख उठा करके देखी? आप उठाए फिलिस्तीन की, आप उठाए, आप मैं कहता हूँ स्पेन की तारीख, जहां मुसलमानों ने 900 साल तक हुकूमत की थी। 900 साल हुकूमत करने के बाद जब गफलत आ गई, दुनिया आ गई, दीन चला गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुकूमत छीन ली। काफिरों की हुकूमत आ गई, काफिरों ने मुसलमानों पे जुल्म किया, लोगों को मार दिया, लोगों को वहां से हटा दिया। फिर उनकी हुकूमत आ गई। उनके मुशीर ने कहा था, प्रिंस ऑफ, मैं कहता हूं कि स्पेन से किसी ने कहा था, वहां के हुक्मरान से कहा था, ऐसा लगता है कि आज भी कुछ मुसलमान इस मुल्क में रहते हैं। तो उनके राजा ने कहा था कि मुसलमान अगर होता तो मुझको दिखता, उनकी दाढ़ी दिखती, उनकी टोपी दिखती, उनका हुलिया मुझको दिखता, कोई मुझको ऐसा नजर नहीं आता। तो उनके मुशीर ने कहा था कि मुसलमान बहुत तेज हैं और उनको उनके मजहब में रुखसत है कि जान बचाने के लिए अपना हुलिया चेंज कर सकता है, जान बचाने के लिए अपने आप को छुपा सकता है, इसलिए वो हैं। लेकिन उन्होंने अपनी सूरत बदल ली, उन्होंने अपना हुलिया बदल लिया। यानी हमारी पहचान कल क्या थी, आज हमारी क्या पहचान है? तो कहा कि आखिर वो बदल लिया तो मैं उसे कैसे पहचान सकता हूँ? बादशाह के मुशीर ने कहा था कि एक तरकीब है मेरे पास, अगर उस पर अमल किया जाए जो मुसलमान छुपे हुए हैं वो सामने में आ सकते हैं। कहा वो कौन सी तरकीब? कहा कि हाँ एक तरकीब है, वह मैं कल वो बताऊंगा। उनके मुशीर आए, वो कहते एक माजूर शख्स को लाया जाए, जिनके हाथ भी ना हो, जिनके पांव भी ना हो, वो सिर्फ लेटा रह सके। माजूर शख्स को लाया गया और फिर उनको चौराहे पे धूप में रख दिया गया और उनके बगल में पानी का मशकीजा रख दिया गया और सारे उनके राजा के कारिंदे और उनके सारे मुशीर और उनके सारी फौज छुप गई और उनके बाद तमाशा देखने लगी उनकी फौज। देखी कि लोग आ रहे हैं, ये माजूर उनसे कहता है कोई अल्लाह का बंदा जो मुझको पानी पिला दे ताकि अल्लाह उसका भला करे। लोग सुने और मार्केट की तरफ चले जाए। फिर दूसरा आए, कहा कि है कोई अल्लाह का बंदा जो मुझको पानी पिला दे। लोग सुनते थे और मार्केट की तरफ चले जाते थे। है कोई अल्लाह का बंदा जो मुझको पानी पिला दे। लोग आते थे और मार्केट की तरफ चले जाते। शाम होने को आया, किसी ने उस माजूर को पानी तक पिलाना गवारा नहीं किया। इन्हीं में से एक साहब आते हैं, उनको जब इसने आवाज दिया कि ए अल्लाह के बंदे तुम मुझको पानी पिला दो, अगर पिलाओगे तो तेरा भला होगा। आया है मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है, अल्लाह पूछेगा कयामत के दिन, ए इब्ने आदम जब मैं बीमार पड़ा तो तुमने मेरी इयादत क्यों नहीं की? तो बंदा कहेगा कि खुदा बीमार नहीं पड़ता,
बीमार तो बंदा पड़ता है, ये उनका ऐब है, ये उनकी कमजोरी है, ये उनके डिमेरिट्स हैं। अल्लाह को बीमारी से पाक है। तो अल्लाह कहेगा कि तेरे पड़ोसी बीमार पड़े थे, अगर तुम वहां जाते तो मेरी रहमत को पाते। अल्लाह कहेगा ए इब्ने आदम, जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझको पानी नहीं पिलाया। तो जवाब देगा इलाही, रब को पीने की कोई जरूरत नहीं, रब तो सारी कायनात को पिलाता है। अल्लाह पीने से पाके कहेगा कि फलां प्यासे को पिलाते तो मेरी रहमत को पाते। ये हदीस बताती है कि बीमारों को इयादत करोगे तो अल्लाह की रहमत पाओगे, प्यासे को पानी पिलाओगे तो अल्लाह की रहमत पाओगे, भूखे को खाना खिलाओगे तो अल्लाह की रहमत पाओगे, नंगे को पहनाओगे तो अल्लाह की रहमत पाओगे, अगर यानी मजबूरों की मदद करोगे तो अल्लाह की रहमत पाओगे। ये इस्लाम हमको सिखाता है। जो इस्लाम हमें मानवता का दर्स अता करता है। जहाँ इस्लाम कुरान की तिलावत का दर्स देता, वहीं इस्लाम हमदर्दी का सबक हमको देता है। जहाँ इस्लाम हमको नमाज की दावत देता, वहीं इस्लाम हमें यानी भूखों को खिलाने की सबक देता है। जहाँ इस्लाम हमको तस्बीह और तहलील की दावत देता है, वहीं इस्लाम गमज़दों के गम को दूर करने की दावत हमको देता है। तो सारे लोग छुप गए, किसी ने पानी नहीं पिलाया। एक साहब आए, उससे जब इसने कहा ए अल्लाह के बंदे, तुम मुझको पानी पिला दे, अगर तू पानी पिलाएगा तो अल्लाह तेरा भला करेगा। उसने चारों तरफ देखा, कोई नजर नहीं आए। करीब आकर के मशकीजे से पानी निकालता है, निकालने के बाद उसको पिलाता है। वो पानी पी करके सैराब हो जाते, दुआ देने लगते। इतने में चारों तरफ से राजा और वहां के प्रिंस के लोग आ जाते। उसने इनको पकड़ लिया, कहा कि चलो तू मुसलमान मालूम होता है। कहा कि नहीं नहीं, मैं तो मुसलमान नहीं हूँ। जान बचाने के लिए लोग बहाना कर सकते हैं। इतना कहा कि नहीं, तू ही मुसलमान है। क्यों कि सुबह से लेकर शाम तक मैंने देखा किसी ने इसको पानी नहीं पिलाया, तनहा तू आया जिसने इनको पानी पिलाया। क्योंकि तेरे पैगंबर कहते हैं जो प्यासे को पिलाता है अल्लाह उसको सैराब फरमाया करता है, यानी जो प्यासे को पिलाएगा अल्लाह की रहमत को पाएगा। तो ये था, ये हमारी पहचान थी कि काफिर भी जानता था कि मुसलमान रहम दिल होते हैं, काफिर भी जानता था कि मुसलमान आपस एक दूसरे की मदद करने वाले होते हैं, काफिर भी जानता था कि मुसलमान सिला रहमी होते हैं, काफिर भी जानता था कि मुसलमान एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन हमने आइडियोलॉजी क्या बना दी, गैरों की बात तो छोड़ दीजिए, अपने भाई से मोहब्बत हमको नहीं, अपने समाज से मोहब्बत नहीं हमको, अपनों से मोहब्बत हमको नहीं है, अपनों को हम खुश करना नहीं चाहते हैं, अपनों की मदद करना नहीं चाहते। आपके पैगंबर कहते हैं मन इस्तता मिनकुम अन यल्फा अखाहु फलयल्फा, तुम में से अगर कोई इस बात की ताकत रखता हो कि अपने भाई की मदद कर सके, हुजूर कहते हैं कि ताखीर मत कर, फलयल्फा, उनकी मदद किया कर। यहाँ तक हदीस में आया है जैसे कि नमाज एक पसंदीदा इबादत है, रोजा एक पसंदीदा इबादत है, हज एक पसंदीदा इबादत है, ज़कात एक पसंदीदा इबादत है। मैं कहता हूँ कि सदकात एक पसंदीदा इबादत है। उन्हीं इबादतों में से एक काम भी अल्लाह को बड़ा पसंद है, एक काम भी अल्लाह के यहाँ बड़ा पसंदीदा। वो कौन सा काम है? वो काम ये है कि हुजूर कहते हैं कि अहब्बुल आमाली इलल मौला ताला इदखालु सुरूरी फी क़ल्बिल मुस्लिम। हुजूर कहते हैं कि पसंदीदा अमल में से ये है कि मोमिन के दिलों को खुश कर दिया जाए, इस अमल को अल्लाह पसंद फरमाता है। मतलब ये है कि आपकी बातों से आपका भाई खुश हो जाए, ये अमल अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है। आपकी मदद से आपके भाई के दिल को खुशी मिले, ये अमल अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है। यानी आपकी मदद से आपके भाई के दिल खुश हो जाए, ये अमल अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है। शादी की दावत हो, आप निकाह में शरीक हो जाए, लड़की वाले का दिल खुश हो जाए, अल्लाह के यहाँ ये अमल पसंदीदा है। मैयत हो जाए, उनके जनाजे में शरीक हो जाओ, पसमानदगान को, और मैं कहता हूँ कि अहले मैयत को खुशी हो जाए, ये अमल अल्लाह को पसंद है। अगर कोई मुसीबत में हो उसकी मदद कर दो और वो खुश हो जाए, ये अमल अल्लाह के यहाँ पसंद है। तुम जैसे जैसे अपने भाई को अपनी अमल से, अपने माल से, अपनी एक्टिविटीज से खुश करोगे तो सिर्फ भाई खुश नहीं होगा, तेरा रब खुश होगा और तेरे इस अमल को पसंद फरमाया करेगा। ये अमल अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने मजहब पे अमल करें, अपने पैगंबर की बातों पे अमल करें। मैं बात तवील न करना चाहता हूँ, हजरत आ चुके, बस उस पॉइंट को पूरी कर दूं, उनके बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या कहा था उस प्रोफेसर ने जिसको डॉक्टर रामकृष्ण राव कहा जाता है, उसने क्या कहा था? वो कहते हैं कि इस्लाम के पैगंबर को मैंने देखा कि आप मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हो रहे हैं, और उस मक्का में दाखिल हुए शान के साथ। जिस मक्का के लोगों ने आपको बुरा भला कहा था, जिस मक्का के लोगों ने आपकी राहों में कांटे बिछाए थे, जिस मक्का के लोगों ने आपके कंधे पे ओझियां रख करके आपके गले को घोंटने का काम किया था, जिस मक्का के लोगों ने आपको बुरा भला कहा था, आप उस मक्का में दाखिल हो गए और आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दाखिल होते हैं, आप पावर के साथ दाखिल होते हैं, 12,000 लश्कर जर्रार के साथ दाखिल होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो कि हदीस की किताब कहती ही है, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं ये प्रोफेसर डॉक्टर रामकृष्ण राव कह रहा है।
ये डॉक्टर राजेंद्र नारायण कह रहा है। जो कहाँ के प्रोडक्ट हैं वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट, BHU के प्रोडक्ट, जिसको डॉक्टर राजेंद्र नारायण कहा जाता है। वो कहते हैं कि इस्लाम के पैगंबर ने मक्का को फतह किया, लेकिन एक आदमी को खराश तक नहीं आई। वो कहते हैं कि हमने पूरी दुनिया के बादशाह को देखा है। वो कहते हैं हमने रूम के बादशाह को देखा। वो कहते हैं हमने ईरान के बादशाह को देखा। वो कहता है, डॉक्टर राजेंद्र नारायण कहता है कि हमने हलाकू खां की फौज को देखा, चंगेज खां की फौज को देखा। इन लोगों ने जब भी इलाका फतह किया है तो लोगों के खून बहे हैं, लोगों का कत्ल हुआ है, लोगों की लाशें बिछी हुई है। वो कहते हैं कि अगर चंगेज खां ने इलाका फतह किया तो पहले लोगों की जान गई तब इलाका फतह हुआ। वो कहते हैं कि अगर रूम के बादशाह ने इलाका फतह किया तो पहले लाशें बिछी है तब इलाका फतह हुआ है। वो कहते हैं कि ईरान के बादशाह ने इलाका फतह किया, पहले लोगों को मौत के घाट उतारा गया तब इलाका फतह किया गया। तो डॉक्टर राजेंद्र नारायण कहता है तन्हा इस्लाम के पैगंबर है जिसने मक्का फतह किया, किसी को खराश तक नहीं आई। तो डॉक्टर राजेंद्र नारायण कहता है कि दुनिया का बादशाह इलाका फतह करता है, इस्लाम के पैगंबर दिलों को फतह किया करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया का बादशाह इलाका फतह करता है, इस्लाम के पैगंबर दिलों को फतह किया करते हैं। जब दिल फतह होता है तो तलवारें नहीं निकलती है, जब दिल फतह होता है तो खून नहीं बहते हैं, जब दिल फतह होता है तो लड़ाइयां नहीं होती है, जब दिल फतह होता है तो लाशें नहीं बिछती है, बल्कि जब दिल फतह होता है तो लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। जब दिल फतह होता है तो लोग कैडर बन जाते हैं, जब दिल फिदा होता है तो लोग गुलाम बन जाते हैं, जब दिल फिदा होता है तो लोग आशिक बन जाया करते हैं, जब दिल फतह होता है तो लोग मुरीद बन जाया करते हैं, जब दिल यानी फतह होता है तो लोग आशिक बन जाया करते हैं। तो दुनिया ने देखा कि अरब के लोग जिसने इस्लाम के पैगंबर की मुखालफत की, लेकिन हुजूर के हुस्न अखलाक के सामने में, हुजूर की सदाकत के सामने में, हुजूर की मोहब्बत के सामने में, हुजूर की रहमदिली के सामने में, वो सारे लोग मुस्तफ़ा के गुलाम हो गए, मुस्तफ़ा के कैडर हो गए, इस्लाम के कैडर हो गए। इसलिए कहता हूं कि आपके पैगंबर ने मोहब्बत की बात बताई है, इसलिए आप इस जलसे में आए हैं, यहाँ से पैगाम लेकर के जाए। मोहब्बत का मतलब है कि घर से इसको शुरू किया जाए। भाई भाई में मोहब्बत हो, इलाके इलाके में मोहब्बत हो, समाज समाज में मोहब्बत हो, नफरत की दीवार गिर जाए। दूसरे की कुर्सी से कोई मतलब नहीं है, उसकी कुर्सी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा अल्लाह तो गनी है, हमारा अल्लाह बेनियाज है, और हमारे रब ने जो अपने महबूब को भेजा है उसे मालिक को मुख्तार बना करके भेजा है, यानी उसे मालिक को मुख्तार बना करके भेजा है। इसलिए जरूरत यह है कि हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें, उस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह यहाँ भी इज्जत मिलेगी, वहाँ भी इज्जत मिलेगी। और अपने मजहब पे मजबूती से अमल करें, अल्लाह तबारक व तआला गनी है, आपको गनी फरमा देगा, इज्जत आपको अता फरमा देगा। हम अपने अहवाल को नहीं देखते, अपनी हालत को नहीं देखते कि हमने कौन ऐसा गुनाह है जिसका हमने इर्तिकाब नहीं किया है। होना तो ये चाहिए था कि हम किसी बला में मुब्तला हो जाते, किसी परेशानी में मुब्तला हो जाते। ये एहसान मुस्तफ़ा जान रहमत का है कि अल्लाह अपने महबूब के तुफैल उसकी उम्मत को बख्श देता है, अल्लाह अपने महबूब की तुफैल अपने उसकी उम्मत की खताओं को माफ़ कर देता है, अल्लाह अपने महबूब के तुफैल उसकी उम्मत के लग़ज़िशात को माफ़ करता है, उसे मोहलत अता करता है। ये मुस्तफ़ा जान रहमत है। कुरान कहता है मा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, महबूब अल्लाह का ये काम नहीं कि इन्हें अज़ाब दे दे, इस आलम में कि आप मौजूद हैं इनके दरमियान। तो मुस्तफ़ा का गुंबद खज़रा चमक रहा है, अल्लाह बलाओं को दूर कर रहा, अल्लाह यानी बलाओं को हमसे दूर कर रहा है। तो ये मुस्तफ़ा जानी रहमत का एहसान है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आकाए दो जहां का तो कोई जवाब नहीं, मैंने बस एक कड़ी खोलने की कोशिश की थी, नहीं तो दर्जनों यूनिवर्सिटियां आज मुस्तफ़ा की असमत का खुतबा पढ़ रही है, दर्जनों दानिश्वर के कलम मुस्तफ़ा पे थेसिस लिख रहे हैं। मैं गोबर छाप की बात नहीं करता हूँ, दर्जनों यूनिवर्सिटियां मुस्तफ़ा की असमत का खुतबा, मुस्तफ़ा की ज़ात पे थीसिस लिख रहे हैं। हुजूर के मक्की की जिंदगी को लोग नोट कर रहे हैं, हुजूर के मदीने की जिंदगी को नोट कर रहे हैं, हुजूर की सिपहसारी को नोट कर रहे हैं, हुजूर की गरीब परवरी को नोट कर रहे हैं, हुजूर की हुजूर की फयाजी को नोट कर रहे हैं। हुजूर ने ना कहा था कि तुम जब भी बाजार जाओ तो बाजार जाने के बाद वहां से अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदते हो। हदीस में आया है कि गरीबों की मदद करो, मुफलिसों की मदद करो, बीमारों की इयादत करो। बाजार जाओ तो वहां से अपने घर वालों के लिए खरीदो, तो पड़ोस के लिए भी खरीद लो। अगर कोई बाजार जाए वहां अपने बच्चों के लिए अगर मिठाई खरीदता हो तो उनके पास अगर पैसा हो, अल्लाह ने दिया है, तो चाहिए कि पड़ोसियों के गरीब के बच्चों के लिए भी खरीद ले, पड़ोसियों के यतीम बच्चों के लिए भी खरीद ले। अपने बच्चों के लिए अगर मेवा खरीदता हो, फल खरीदता हो, फ्रूट खरीदता हो, अगर अल्लाह ने उसको पैसा दिया है, सेब अपने बच्चों के लिए 1 केजी हो तो गरीबों के लिए भी 1 केजी ले ले, क्या होता है।
देने से कभी नहीं घटता, बल्कि अल्लाह और उनको अता करता है। और अगर उनके पास पैसे ना हो कि अपने बच्चों के लिए भी खरीदे और गरीब बच्चों के लिए भी खरीदे, तो आपके पैगंबर ने क्या बताया कि आदमी जब भी आए अपने घर, अपने बच्चों को अगर सेब दे, अपने बच्चों को अगर संतरा दे, अपने बच्चे को अगर केला दे, अपने बच्चों को अगर नाशपाती दे, तो उसको ताकीद फरमाए कि मेरा बेटा तुम सेब घर में खाना और इसके छिलके भी यहीं जमा करना, तुम यानी संतरा घर में खाना, इसके छिलके भी यहीं जमा करना, तुम यानी केला घर में खाना, इसके छिलके भी तुम यहीं जमा करना। तो वो बच्चा पूछ सकता कि मेरे वालिद, मैं अगर इस छिलके को बाहर फेंकूं तो क्या होगा? तो जवाब मिलेगा कि तुम अगर सेब खा के इसका छिलका बाहर फेंकोगे, तुम अगर केला खा करके उसका छिलका बाहर फेंकोगे, तुम अगर अनार खा के उसका छिलका बाहर फेंकोगे, तो पड़ोस में जो गरीब रहते हैं उनका बच्चा अगर केले के छिलके को देखे, उनका बच्चा अगर अनार के छिलके को देखे, उनका बच्चा अगर नाशपाती के छिलके को देखे, अपनी माँ के दामन को पकड़ेगा और कहेगा मेरी माँ मुझको केला चाहिए, मेरी माँ मुझको अनार चाहिए, मेरी माँ मुझको नाशपाती चाहिए, मेरी माँ मुझको यानी सेब चाहिए। गरीबी की वजह से उनकी माँ के दिल से एक आह निकलेगी, तो अल्लाह तबारक व तआला इस आह को पसंद नहीं फरमाएगा। तो डॉक्टर माइकल हार्ट ने हुजूर की इसी फयाजी को देख करके कहा था, ही इज प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, ही इज प्रोटेक्टर ऑफ सोसाइटी। वो कहते कि मत कहना तन्हा किसी जात का नाम मोहम्मद अरबी है, बल्कि इंसान के मुहाफिज का नाम मोहम्मद अरबी। मत कहना तन्हा किसी जात का नाम मोहम्मद अरबी, बल्कि कहना समाज के मुहाफिज का नाम, समाज के रक्षक का नाम मोहम्मद अरबी। मैं देखता हूं तो गांधी मुस्तफा की असमत का खुतबा पढ़ता है, मैं देखता हूं कि अंबेडकर मुस्तफा की असमत का खुतबा पढ़ता है, मैं देखता हूं कि डॉक्टर रामकृष्ण राव मुस्तफा की असमत का खुतबा पढ़ता है, मैं देखता हूं कि डॉक्टर राजेंद्र राय मुस्तफा की असमत का खुतबा पढ़ता है, डॉक्टर माइकल हार्ट मुस्तफा की असमत का खुतबा पढ़ता है। शर्क से गर्ब तक, शुमाल से जुनूब तक सारी दुनिया के यानी दानिश्वर मुस्तफा की असमत का खुतबा पढ़ता है। जब बरेली के रजा का की नजर पड़ी है तो वो पुकार करके कहते हैं, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, अल्लाह ने तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे वस्फ तो है ऐबे तनाई से बड़ी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखानी इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अल्लाह सुभान, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम गौस कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह तआला हमारे बोलने और आपके सुनने को कबूल फरमाए। अभी गुफ्तगू हुई